तो आज पहुँचे हम चीला पावर हाउस हरिद्वार ऋषिकेश के बीच में। सभी बच्चों को शैक्षिक भ्रमण 2400 मेगावाट हमें 50 साल हो गए तब से बनते 50 साल लग गए। तीसरी बात, अंदर में सीधे जाना है, सीधे जाना है, वहाँ पर वो जानकारी कर लीजिए। ठीक है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। इसमें जैसे ये वाला है, इसमें 30-32 मीटर हाइट है। इससे पहले मैं क्लोज में था, 176 मीटर की हाइट है। अच्छा, 176 मीटर की हाइट से पानी गिरता है, तो वहाँ पे फिर टर्बाइनें चेंज की जाती हैं। अच्छा, जैसे यहाँ पे कपलान यूज़ कर ली, वहाँ पे फ्रांसिस है। हाँ, क्योंकि स्पीड ज़्यादा होगी ना, स्पीड ज़्यादा है, मतलब पानी ज़्यादा होगा, पानी ज़्यादा चाहिए, कितना खर्चा आ जाता है। हमारे SHP है ऊपर, उसमें एक आदमी की तनख्वाह नहीं निकलती जितना उसमें वो हो जाता है। और फिर बरसात आती है, वो बह जाते हैं, चैनल बनानी पड़ती है। चौधरी जी चीला पावर हाउस, आज चीला पावर हाउस भ्रमण पे। 1000 मेगावाट बनाया, फिर उस 1000 मेगावाट के आगे कोटेश्वर बनाया 400 मेगावाट, इसके लिए अलग डैम बनाया, फिर उस पर पानी रोका, फिर जो पानी एरी डैम का चल के आया वो उस डैम। ये कभी किसी साइंटिस्ट ने ये चीज़ नोट की है, तो उन्होंने देखा कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ और साउथ पोल बनते हैं और इससे एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। हमने देखा मैग्नेटिक में पढ़ा होगा ना कि एक मैग्नेटिक रेंज जो है नॉर्थ से साउथ की ओर चलती है, ठीक है ना, शायद आपके पास 11 में आया होगा ना, है ना, एक मैग्नेटिक फील्ड जो ड्रॉ करते हैं, है ना, याद है। तो उसमें क्या होता है, आप देख रहे हो ना, मैग्नेटिक फील्ड दिखाया ऐसा होता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड अदृश्य मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो दिखाई नहीं देता है। लेकिन कभी कभी आप जैसे दो मैग्नेटिक पोल को विपरीत मैग्नेटिक पोल को एक साथ लाओगे तो क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो वो वहाँ पर देखो जो एहसास होता है, वो एक वहाँ पर एक फोर्स पैदा कर रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग भी क्या करेंगे, यहाँ पर जनरेटर के अंदर भी सेम वही प्रक्रिया होती है कि हम लोग उस मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। आ जाओ बच्चों, आ जाओ, आ जाओ। बनाने का प्रिंसिपल क्या है, पहले मैं आपको बता दूँ, उसके बाद हम लोग नीचे जाएंगे और देखेंगे वो क्या प्रोसेस हो रही है। बिजली बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर जनरेटर यूज़ कर रहे हैं। उन जनरेटर को चलाने के लिए हमारे पास हाइड्रो टर्बाइंस लगी हुई हैं। वो टर्बाइंस क्या करती हैं, उस जनरेटर से प्राइमोर के द्वारा प्राइमोर का काम करती हैं। वो टर्बाइंस से उस जनरेटर को घुमाने का काम करती हैं। बहुत बड़े बड़े पाइपों के द्वारा हम क्या करते हैं, पानी को नीचे लाते हैं फोर्स से, और वो क्या करता है, एक चक्की के द्वारा, जैसे चक्की होती है उसका कहने करते हैं, हम इसके जो रोटर होता है उसको उन पोलों से बार बार घुमाते हैं। तो उन पोलों में जब एक बार नॉर्थ एक बार साउथ, ये एक कॉइल है, ठीक है ना, देखो एक बच्चे एक कॉइल है, ठीक है ना, इसका आगे अभी नॉर्थ पोल है, ठीक है। इसका मेन प्रिंसिपल आप देख लो क्या होता है, ये एक नॉर्थ पोल है। तो अगर मैं इसे दोनों हटा के साउथ पोल ले आऊँगा तो इसके इंड्यूस पैदा है, कुछ देर के लिए क्षणिक बल पैदा हो जाएगा। वो बल अगर मैं कंटिन्यू नॉर्थ साउथ करता हूँगा तो कंटिन्यू इसके अंदर एक
इंड्यूस EMF पैदा होती रहेगी, और वही जो इंड्यूस EMF पैदा होगी वही मेरी वोल्टेज है, ठीक है ना। वही काम हम लोग यहाँ पर इतनी बड़ी मशीनों से कर रहे हैं कि कंटिन्यू हम एक इंड्यूस EMF पैदा कर रहे हैं एक कॉइल के अंदर, उसी को हम जनरेटर बोलते हैं, ठीक है ना। उस जनरेटर के अंदर जितना वो कॉइल में EMF पैदा होगा वो जितना घूमेगा उतना ही उसका EMF पैदा होगा, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, जब बिजली बनेगी तो हम लोग क्या करते हैं उससे वोल्टेज पैदा कर लेते हैं। उस वोल्टेज को हम लोग एक कॉइल्स के अंदर आ गया, वहाँ से क्या करते हैं तीनों फेज निकाल के हम लोग यहाँ पर इसको जो वोल्टेज जनरेट की है 11,000 वोल्ट में हम लोग ठीक है ना, 11,000 वोल्ट में। जबकि जो आपके घरों में जो वोल्टेज आती है वो 230 या 250 वोल्ट आती है, ठीक है। हम लोग जो इन पावर हाउस में जनरेशन करते हैं वो 11,000 वोल्ट में जनरेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बिजली बनती है उसको ये ट्रांसफार्मर रखे हैं बच्चे, देखो ये सामने ट्रांसफार्मर रखे हैं, ये क्या करते हैं ये 11,000 वोल्ट को, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, 11,000 वोल्ट को 1,32,000 वोल्ट में स्टेप अप कर लेते हैं, वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, ठीक है। बढ़ाने के बाद क्या करते हैं इन तारों के द्वारा हम इनको शहरों शहरों में भेजते हैं, जहाँ जहाँ बड़े बड़े कंट्रोल रूम होते हैं वहाँ हम बिजली को भेज देते हैं। तो यहाँ से जो बिजली बनेगी, जितने भी पावर हाउस में जो बिजली बनती है अधिकतर 11,000 वोल्ट में बिजली बनेगी, ठीक है ना, इतने वोल्ट पैदा होंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे इसे स्टेप अप करके सीधा शहरों में भेज देंगे। ये काम हमारा यहाँ पर खत्म हो गया, हमारा काम हमने बिजली बनाई और बनाने के बाद भेज दी। बिजली को कहीं भी स्टोर नहीं किया जाता है, ठीक है ना। AC बिजली को कहीं भी स्टोर नहीं किया जाता है। अगर आप लोग इस भ्रम में हो कि हम लोग जो बिजली बना रहे हैं यहाँ पर स्टोर कर रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। बिजली को केवल DC के रूप में स्टोर किया जा सकता है, ठीक है ना। DC बैटरीज में स्टोर किया जाता है। यहाँ पर हम जो जितनी भी सबको ले सकते हैं, ठीक है। अब हम अंदर जाएंगे, एक काम करेंगे कैसे लिए, ठीक है। ज्यादा किनारे मत जाना, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। वहाँ हम केवल आपको दिखाएंगे और दिखाने के बाद जाएंगे, ठीक है। मेरी वीडियो तब आगे ना जरा संगीत से आओ आगे आगे सामने मत जाना। मैं भी आ रखा हूँ, सबसे कम वेट तुम्हारा ये। अरे पकड़ के रख वहाँ भारदास। हमारी सभी मैडमें आज जिला पावर हाउस का भ्रमण करती हुई। पैसे आने लगे क्या यूट्यूब पे? बहुत आ रहा है मैडम, बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, तमाम पैसा। हो गया आपका वो? हाँ? कब हो गया मैडम? वो तो कल क्या डाला होता आपने? डाल हाँ ठीक है ठीक है। चलो दोस्तों, आप कहते हैं आपको जिला नहर पे जहाँ से टरबाइन का पानी छोड़ा जाता है, तो देखिए पूरा जिला पावर हाउस और आपको लेके चलते हैं ऊपर हाइट जहाँ से पानी छोड़ा जाता है टरबाइन के ऊपर। दोस्तों ये है पूरा नहर, चीला नहर, और देखिए सर इनका लेवल देखिए आप, ये है और जो यहाँ लेवल देखिए ये है पानी का, इतने ऊपर से टरबाइन के ऊपर पानी गिरता है। ये पूरा चीला नहर। सारा स्टाफ, प्रिंसिपल सर, दयाल सर, मैम लोग, सर लोग।
का पूरा परिसर शीला पावर हाउस का। हाँ सर जी। Dry and feed. सुंदर कलाकारी चित्र हो रहा है, कटिंग कलाकारी चित्र बहुत सुंदर। Udah menang apa sama mas? Kita sama dulu, kamu main karena orang cuma cerita pada kan. और सभी छात्रों के लिए खाने की व्यवस्था हुई है अभी। और सभी छात्र छात्राओं के लिए यहाँ पे खाने की व्यवस्था की गई है। घूमने के बाद भोजन का आनंद उठा रहे हैं सभी। देखो तुम्हें, ये देखिए सभी। शाबाश शाबाश, आओ शाबाश। आओ आओ शाबाश। प्रियांशु